हालेलुया। ये संसार दुख दिंदा है, ये संसार दुख दिंदा है, कलेश दिंदा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह दे कोल आके शांति मिलती है। बोलो आमीन। हर एक व्यक्ति जो अपने घर के अंदर रहता है, उसके परिवार दे विच, उसकी लाइफ के अंदर बहुत सारिया समस्यावां हैं। इधर मेरे वाल देखो, हर एक व्यक्ति की लाइफ के अंदर बहुत सारिया समस्यावां हैं। हर एक व्यक्ति को अलग प्रकार की समस्या है, हर एक व्यक्ति को अलग प्रकार की समस्या है, लेकिन तुसी उन्हां समस्यावां चों बाहर निकल सकते। बोलो आमीन। किस तरह बाहर निकल सकते हो? जे तुहाडा माइंड जिहड़ा स्पिरिचुअल माइंड है जो स्ट्रांग है। बोलो आमीन। हालेलुया। जिहड़ा युद्ध है, इधर देखो मेरे वाल, जिहड़ा युद्ध है वो दिमाग के अंदर है। कितने है युद्ध? कितने है युद्ध? बाहर नहीं है युद्ध। कितने है? दिमाग के अंदर। जब तुसी घरों निकलते हो, दिमाग 'च लड़ाई लगी होती है। तुसी ऑफिस जाते हो, ब्रेन 'च लड़ाई लगी हुई है। तुसी कोई काम करते हो, थॉट इत्थे हैं, युद्ध इस जगह पे है। अगर तुसी स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो, अभिषेक, अगर तुसी स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो, तब तुसी युद्ध लड़ोगे तो जीतोगे। अगर तुसी स्पिरिचुअली वीक हो, आत्मिक तौर पे वीक हो, जे तुसी भावनावां 'च बह के काम करते हो, तो शैतान भावनावां का इस्तेमाल करता है। किसका? शैतान किसका इस्तेमाल करता है? इधर देखो मेरे वाल ध्यान देना। शैतान तुहाडियां भावनावां दे नाल खेडदा है। किहदे नाल? जिद्दां दी तुहाडी भावना है, तुहाडे मन दे अंदर भावना है, शैतान नूं जदों तुसीं थोड़ा जिहा भी बोलदे हो, उहनूं पता लगदा है, वो तुहाडियां भावनावां दे विच वड़ जांदा है। भावनावां च, और जदों तुहाडियां भावनावां दे अंदर आउंदा है, वो व्यक्ति नूं पता नहीं लगदा वो कदों सीधा चलदा चलदा पटरी तो उतर जाता है, वो खुद भी नहीं जानता। कई लोग प्रभु के अंदर बहुत अच्छी तरह चलते हैं, बहुत स्ट्रांगली चलते हैं, लेकिन चलते 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 वो पटरी तो बिल्कुल थले उतर गए। उन्होंने पता नहीं लगा। उन्होंने क्यों नहीं पता लगा? उन्होंने भावनावां, जदों वो व्यक्ति भावनावां च बहंदे हैं, तो दुष्ट आत्मावां काम करदी। हालेलुया। जदों कोई व्यक्ति मर जाता है, उस समय व्यक्ति दी भावनावां हर्ट होंदियां, की होंदियां? भावनावां पूरी तरह टुटियां होईयां होंदियां हैं। वो समा हुंदा है, दुष्ट आत्मा बहुत आराम दे नाल व्यक्ति नूं चेंज कर सकती है, मोल्ड कर सकती है। हालेलुया। तो हटा कभी दिल टूटिया है? दिल किसने नहीं करा था? किसने नहीं करा? जो दिल टूटता है वो बाहर नजर नहीं होता। व्यक्ति अपनियां ही भावनावां दे अंदर खून दे हंझू डोलदा है। बाइबल च लिखिया, तुसी
किस तरह इस युद्ध नूं जित सकते हो। बाइबल च लिखिया 2 कुरंथियां 10 अध्याय उदी 5 आयत जो असीं बाइबल च पढ़िए, इसीलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। बोलो आमीन। हर एक भावना जिहड़ी परमेश्वर की पहचान के विरोध में है उस भावना को असीं कैद करना है यीशु मसीह दे नाम। बोलो आमीन। बोलो आमीन। हर एक भावना जो परमेश्वर के विरोध के अंदर है, जो परमेश्वर की कलीसिया के विरोध के अंदर है, उसको कैद करना है। हालेलुया। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਵੋਗੇ, कैद कर लवोगे, बाइबल च लिखिया ओनू मसीह दा आज्ञाकारी बना दिओ। बोलो आमीन। की बना दिओ? तुहाडी हर एक भावना की करे मसीह दी आज्ञा नू मने। तुहाडी हर एक भावना मन दी भावना किहनू मने? मसीह दी आज्ञा नू मने। बोलो आमीन। कि मसीह डायरेक्ट तुहाडे कोल आमने सामने आके फेस टू फेस कहेगा मेरी आज्ञा मनो? आवाज नहीं आई। तुहानू किदां पता लगदा है आज्ञा मननी? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ वचन ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ तो तुहानू पता लगदा है मैं परमेश्वर दी आज्ञा नू मनना है। बाइबल च लिखा 6 आयत, और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार के आज्ञा उल्लंघन को दंडित करें। बोलो आमीन। हर एक आज्ञा उल्लंघन को करो, दंडित करो। इधर मेरे वाले सारे कितने लोग हैं जो अपने फादर मदर को गलत बोलते हैं? आप खड़े खड़े तेरे फादर मदर को गलत बोलते हैं, ये आज्ञा उल्लंघन है, ये परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन है। तुसी नहीं जानते तुसी परमेश्वर के अंदर बहुत बढ़ सकते हो और तुसी एक नदी नहीं, एक दरिया नहीं, एक सोता बन सकते हो और तुम्हारे द्वारा बहुत सारे लोग बच सकते हैं, लेकिन तुसी खुद आज्ञा उल्लंघन के अंदर। जिहड़ा आज्ञा उल्लंघन है वो तुम्हारी बैटलफील्ड नु, तुम्हारे माइंड नु, तुम्हारा जो माइंड है उस माइंड नु थले सुटदा है। तुम्हारी स्पिरिचुअल लाइफ जो है और तुम्हारी स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है वो डाउन हो जाती है। और तुसी जदों स्पिरिचुअली देखते हो, भावनात्मक तौर पे देखते हो, स्पिरिचुअली भावनात्मक तौर पे देखोगे तब शारीरिक तौर पे भी देख जाओगे। इसलिए अपने आप को मजबूत करो और जेड़ी तुसी आज्ञा उल्लंघन करते हो उस आज्ञा उल्लंघन को अपने जीवन को दंडित करो और अपने आप को आज्ञा से लेके आओ। बोलो आमीन। अपने आप को आज्ञा से लेके आओ, डिसिप्लिन से लेके आओ। बोलो आमीन। डिसिप्लिन की है, ऐसा देखो मेरे बात देखो, डिसिप्लिन की है। जो परमेश्वर ने आदम के हवा को बनाया, परमेश्वर ने आदम के हवा को कहा, आदम ने कहा तू इस बाग का राखा होएगा, तू इस बाग का राखा होएगा। और बाइबल च लिखा परमेश्वर जो औरत को बनाया उसनु ओदी सहाय करके बनाया, ओदी हेल्पर बनाया। इसलिए जो बाग का राखा है, जो आदमी है वो काम करे, औरत घर का काम करे, ताऊ घर बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन आज आज्ञा उल्लंघन है, आदमी घर सुते पे हैं ते औरतां बाहर जाके काम करती हैं।
आज्ञा उल्लंघन है। जदों आज्ञा उल्लंघन हुंदा है उस समय व्यक्ति लाख कोशिश कर लवे पर नहीं हो सकता। तुहानू अपनियां भावनावां नू अपने आप नू यू हैव टू तुहानू सबमिट करना पड़ेगा परमेश्वर। When you submit yourself, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਵੋਗੇ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਲੱਕਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਫੜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਫੜਦਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕ ਲਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਕਦਾ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਈਗਲ ਹੈ, ਈਗਲ ਇੱਕ ਇੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਆਸਮਾਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਲ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਚੋਟੀ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉੱਚਾ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ। ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਬੋਲਣਾ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਉੱਠਣਾ बदल जाएगा, ਉਹਦਾ ਸੋਚਣਾ बदल जाएगा, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ बदल जाएगा। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਦੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਗਦਾਰ ਖਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬਾਤ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ। पहला बात ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ, ਘੁਟਨਿਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁਟਨਿਆਂ ਤੇ ਲੈ ਆਏਗਾ। He has authority, he has a supreme authority। ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਿਓ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਬਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਧਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ you will get strength, ਤੁਸੀਂ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਗਿਆ ਤੋੜਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਤੋੜਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾ ਪਾਪ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਪਾਪ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਗਿਆ ਤੋੜਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੀ ਆਗਿਆ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੋੜਦੇ ਹੋ, दूसरी आज्ञा करके तोड़ो। हालेलुया। एक व्यक्ति बाइबल च लिखा, एक व्यक्ति ने दो पुत्र सन। उन्हें अपने पुत्र ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾ। ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਛਤਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। दूसरे नु क्या जा खेता, कहता नहीं जाना जी, तो चुप करके बैठ गया। आज्ञा क्या नहीं मानी।
जिन्हें पाप किया कन्फेशन कर लिया और उन्होंने छड़ दिता। आज मसीही किदां दे मसीही बन चुके हैं। हाँ जी चाचा ये लाइफ परमेश्वर को पसंद नहीं, परमेश्वर उसको पसंद करता है। बाइबल च लिखा मसीहा दी हां ते ना दी ना होनी चाहिए। Then you will rise। फिर तुसी उठोगे। बोलो आमेन। तुसी किदां उस समस्या चों बाहर आ सकते हो, किदां तुसी अपने मन नूं तुसी कंट्रोल कर सकते हो, किदां जित सकते हो। फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट है पवित्रताई, हॉलीनेस। पहला पॉइंट है हॉलीनेस, पवित्रताई। अगर तुसी पवित्र हो, अगर तुसी पवित्रताई में जी रहे हो, अगर पवित्रताई तुम्हारे जीवन का हिस्सा है, तुसी कभी भी नहीं गिरोगे। तुम्हारा परिवार कभी भी नहीं टूटेगा। यू आर हॉली। हालेलुया। बाइबल च लिखा लेवियां दी पुस्तक 11 अध्याय उदी 44 आयत की लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। की आखदा है परमेश्वर, मैं तुहाडा परमेश्वर यहोवा हां, तुसी अपने आप को शुद्ध करके पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हां। बोलो आमीन। आमीन। ऐसे देखो मेरे वाल, जब मैं तुम अपने वाल देखा नहीं कहना, मेरे वाल देखो। जे बच्चे शराब पीते हो तो तुसी अपने बच्चों को कहते हो मेरे वाल देख, मैं पीती कदी, तू किथों लग गया। परमेश्वर कहता है मैं पवित्र हां, तो तुसी पवित्र बनो। परमेश्वर चाहता है मैं पवित्र हां, तुसी पवित्र बनो, तो तुसी उहदी लाइकनेस ते बन जाओगे, उहदी समानता ते बन जाओगे। हालेलुया। बाइबल च लिखा, अगर असी 45 आयत पढ़ते हां तो बाइबल च लिखा, क्योंकि मैं वह यहोवा हूं जो तुझे मिस्र देश से इसीलिए निकाल ले आया है कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं, इसीलिए तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। परमेश्वर तुहानू विपत्तियां चों समस्यावां चों इसलिए कढ़ के नहीं लेके आया कि तुसी व्यभिचार करो। परमेश्वर इसलिए कढ़ के नहीं लेके आया कि तुसी गलत काम करो। परमेश्वर इसलिए कढ़ के नहीं लेके आया, परमेश्वर इसलिए लेके आया मैं पवित्र हां तां तुसी, मैं पवित्र हां तां तुसी पवित्र बनो। पवित्र बनन दे विच इधर देखो मेरे वाल, जदों मूसा इजराइल च गया 40 साल रहा, वापस मिस्र च गया, जो 80 साल का मूसा सी, 22 लाख लोगों को कढ़ के लेके आया। जो 22 लाख लोगों को कढ़ के लेके आया, 22 लाख लोग जो निकल के आए, ढोलकियों शहरे नचते टपते आए, जो लाल समुद्र आ गया, कहते मूसा मरने ले आए। भावनावां डार्क होना दे मन च आ गया, भावनावां करप्ट हो गई और वो अपने मुंह नूं खोल के बोलने लगे, मूसा मरन लई लेके आया। मिस्र च कबरां घट सी जिहड़ियां समुद्र ते बनाएगा। मूसा पवित्र सी, परमेश्वर पवित्र है। मूसा ने परमेश्वर की दुहाई दी, उन्हें समुद्र में रास्ता बना दिया। बोलो आमीन। इधर मेरे वाल देखो, समुद्र कितने किलोमीटर का होता है? इत्थों लैके आईडी मेन रोड है, इन्ना समुद्र होएगा? हाँ जी, कितना के ज्यादा?
इत्थों लैके दिल्ली तक तो होएगा ही नहीं, कट कर लेने अंबाले तक, इत्थों लैके अंबाले तक होएगा कि नहीं होएगा? दसो, होएगा, जरूर होएगा। इत्थों लैके अंबाले तक होएगा। ते जे इत्थों तक अंबाले तक चलने लिए बंदे नूं कहदे ने 100 वारी गश्तियां पैणियां। 22 लाख लोग अपने पशुआं नाल, बच्चियां नाल, औरतां नाल, ईवन दैन प्रेगनेंट औरतां भी विच सन ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਰ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਗਿਆ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੋ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਕੀ ਬਣੋ? ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੋ। ਯੂਸਫ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਤਾ ਔਰ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ। ਯੂਸਫ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ? ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ? ਯੂਸਫ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਵਿਭਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮੌਕਾ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਲੋਕ ਵਿਭਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਮੌਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਹਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਉਠਾ ਦੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। cannot। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ? ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੋਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਦਨ ਦੀ ਵਾਟਿਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਦਨ ਦੀ ਬਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਦਨ ਦੀ ਬਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਦਨ ਦੀ ਬਾਰੀ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੋ। ਨੰਬਰ 2 ਸੈਕਿੰਡ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਚੱਲੋ। ਆਮੇਨ। ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੱਜੇ ਮੁੜੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੱਜੇ ਮੁੜਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਖੱਬੇ ਮੁੜੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੱਬੇ ਮੁੜਨਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਤਮਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। When you obey the Holy Spirit, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਆਮੇਨ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਚੱਲੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ 50,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 70,000 ਥੌਟ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ? 50,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 70,000 ਥੌਟਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸਦਾ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੰਧਨ
प्रार्थना में बंधन कैसे तोड़े। और परमेश्वर ने क्या एक ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਲ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰਾਸ ਲਾ ਦੇ। सेकंड डे ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ सेम फोटो कुछ क्रॉस लगा दिया, सेम फोटो। सुनो ध्यान देना, ये बाई चांस नहीं होता। परमेश्वर दसदा है जिस समय ਅਸੀਂ कोई गल सोचते हाँ सेम उसे समय कोई और भी सोच रहा है। अगर पॉजिटिव थॉट ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਲੈ ਲੇਗਾ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸਦਾ, बाइबल के अनुसार पतरस एक जगह ते सी अटारी के सेकंड फ्लोर दे उत्ते सी। पतरस सुता पिया सी। पतरस ने दर्शन देखा। दर्शन की देखा आसमान तो चद्दर आई, कुछ बहुत सारे पक्षी पशु सन। परमेश्वर ने आवाज दी मार के खा। पतरस कहता मैं मांस नहीं खाता, अशुद्ध चीज़ां नहीं खाता। फिर आवाज आई मार के खा, कहता मैं अशुद्ध चीज़ां नहीं खाता। फिर आवाज आई पतरस कहना मैं नहीं खाता। वो चद्दर उठा ली गई। वो चद्दर पतरस ले आई सी, फिर पौलुस पे फेंक दी। पतरस ने अन्य आज्ञा में जो सुसमाचार लेके जाना सी, पतरस नहीं गया, पौलुस गया। पौलुस यीशु मसीह दे नाल नहीं गया, यीशु मसीह तो बाद रहा। यीशु मसीह दे नाल पतरस रहा। पतरस ने 2 ही पत्रियां लिखियां, पौलुस ने नवा नियम लेके पढ़ा। अगर तुसी परमेश्वर दी थॉट्स नु ले लेंदे हो, यू विल ग्रो। तुसी तां ग्रो करोगे ही, तुसी हजारां लोकां नु ग्रो करन दा कारण बन जाओगे। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल च लिखिया प्रभु यीशु मसीह ने क्या यूहन्ना दी अंजील 14 अध्याय उदी 16 इंच की कहा है। जे तुसी वचन नु पढ़ो तो परमेश्वर दे पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना 14 दे 16 है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। मैं पिता से विनती करूंगा वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। इस आयत को सारे ने पढ़ो, जब पढ़ो अपनी अपनी बाइबल पढ़ो, लाउडली पढ़ो, ऊंची आवाज में पढ़ो। जिथे तुम्हें लिखिया ना उथे हुण मुझे का के पढ़ो, मुझे हुण पढ़ो। वह मुझे एक सहायक देगा जो सर्वदा मेरे साथ रहे। पढ़ लिया सारे ने? सारा ने पढ़ लिया। यीशु मसीह विनती करेगा कि पवित्र आत्मा उसने उसे लिखा एक दिन तुहाडे नाल रहे, 2 दिन रहे, 1 साल रहे, 2 महीने रहे, 4 महीने रहे, क्या तक तुसी निराश क्यों? Where your Holy Spirit? किथे है तुम्हारा पवित्र आत्मा? किथे है तुम्हारा पवित्र आत्मा? किथे है पवित्र आत्मा? और पवित्र आत्मा जिसने सृष्टि को बनाया, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तब पवित्र आत्मा ने उजियाला बनता। और परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा सृष्टि का छोड़वाला जिंदा खुदा मेरे और तुम्हारे अंदर रहता है। और पवित्र आत्मा को पुकारोगे और उत्तर देगा, हर विपत्ति करके ले आएगा, हर समस्या जो बाहर कर देगा। उस पवित्र आत्मा को पुकारो, वो पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर रहता है। और 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 साल ही नहीं, 2 साल ही नहीं, 10 साल ही नहीं, और सदा नहीं मैनू और तुहानू दे दिया गया है। वो पवित्र आत्मा है। कौन है? कौन है? कौन है? पवित्र आत्मा तुहानू कहता है रात को प्रार्थना कर। तुसी YouTube खोल दे हो, नहीं आपको फिल्म आई हो देख लो। पवित्र आत्मा कहता है उठ उठ प्रार्थना कर। तुसी कहते नहीं मैं थकिया बहुत, मैं सो जावां।
पवित्र आत्मा कहता है अर्ली मॉर्निंग उठाता है, उठ के प्रार्थना कर। लेकिन तुसी पवित्र आत्मा दी नहीं सुनदे। जदों तुसी पवित्र आत्मा दी नहीं सुनदे तब पवित्र आत्मा निराश हो जाता है। इस तो एक ऊपरली आयत पढ़ो। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, जेकर तुसी यीशु मसीह दे नाल ते पवित्र आत्मा दे नाल प्रेम रखदे हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो, तां तुसी आज्ञा नूं मनोगे। हालेलुया। इधर देखो मेरे बारे में बहुत सारे लोग मैंने फोन करते, पास्टर जी मासी मेरी भैन की कुड़ी का ब्याह है ऐतवार ते असीं जाना है। पवित्र आत्मा नूं छड्ड दिओ, भैन नूं मना लो। तब पवित्र आत्मा नूं मनाउंदे होए 2-3 साल लग जाणगे। ये है आज्ञाकारिता, इन्नी आज्ञाकारिता है। जे तुसी परमेश्वर की आज्ञा नूं मनोगे तो परमेश्वर तुम्हारे नाल चलेगा। बोलो आमीन, बोलो आमीन। इसलिए पवित्र आत्मा के अनुसार चलाए दे अनुसार चलो। दाऊद पवित्र आत्मा के अनुसार चलिया। परमेश्वर ने कहा मैं अपने मन के अनुसार व्यक्ति लभ लिया है। किहने कहा? मनुख ने क्या कहा? की कहा? मैं अपने मन के अनुसार। तो दाऊद ने अखां बैतशबा दे नाल ली। दाऊद एक औरत पीछे दे गया, एक औरत। परमेश्वर ने कहा दाऊद हजे मैं तेनों बहुत पुज देना सी। पवित्रताई पवित्र आत्मा का कहना नहीं मन्या। 52 जबूर में दाऊद रंदा है, परमेश्वर मेरा पाप मेरे सामने रहता है, कीता ही क्यों? कहना परमेश्वर मेरा पाप मेरे सामने रहता है, मैनू माफ कर, मेरे धर्म नूं माफ कर, मेरे पापां नूं माफ कर, मेरे गुनाहां नूं माफ कर। फिर उस जबूर कहता है मैनू पवित्र आत्मा नवें सिरे तो दे और नवें सिरे तो मेरे अंदर स्थापित कर। हालेलुया, हालेलुया। आज एक व्यक्ति ना मेरी गल हो रही सी, मैनू कहता पास्टर जी कहना मैं परमेश्वर का वाचा बनी, अगर मैं कभी भी मेरा मुझे झूठ निकल जाना ना, कहना मैं उधर साइड पे जाके परमेश्वर तो घुटने टेक के माफी मांगता हूं उससे भी। कहना पास्टर जी की मैं सजी जाऊंगा, मैं गल नहीं करता। सारी दौड़ स्वर्ग की है, लेकिन लोगों ने नोटा दौड़ बना ली है। नोटा की घरां घुरां दी कारां कूरां दी कोई दौड़ नहीं है। एक टेंपरेरी चीजां, परमानेंट स्वर्ग है। बोलो आमीन। वो अपनी दौड़ को अपने निशाने तो खुंज चुके हैं, जिहड़ा निशाना है वो तो खुंज चुके हैं। इसलिए दाऊद परमेश्वर के प्रार्थना करता है परमेश्वर मेरे गुनाहां नूं माफ कर दे। शाऊल परमेश्वर के नाल चलिया, देखिया भूत सिद्धि करने वाली औरत को चला गया। शाऊल परमेश्वर का मसा किया होया अपनी कृपान दे नाल आप देख के मर गया। पाप दी मजदूरी मौत है। इसलिए पवित्र आत्मा के अनुसार चलो।
जे तुसी पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हो तो यूसुफ के समान चलो जिहड़ा हर जगह ते पवित्र रहा। एक खास गल मेरी सुनो ध्यान देना, इधर देखो मेरे पास। लोग सारिया गल्लां दा जवाब देना चाहते हैं, किहड़ियां किहड़ियां? मैं तुहानू एक खास गल दसन लगा, सारिया गल्लां दा जवाब देना जरूरी नहीं है। वड्डा बंदा कोई बोलता है, छोटे छोटे, मैं बड़ी बारी कहा अपने तो वड्डियां बंदियां नाल मजाक ना करो। अज मैं तुहानू दसदा, मजाक करने वाले लोग नरक च मिलणगे। ठट्ठे मजाक करने वाले लोग नरक विच मिलणगे, स्वर्ग च मिलणगे तुहानू। मैंने एक वचन पढ़ा दो बाइबल के अंदर जिथे लिखा ठट्ठे मजाक करने वाले लोग स्वर्ग में जाएंगे। सीरियस हो जाओ, परमेश्वर सीरियस है और ठट्ठे मजाक करने वाले नहीं रहता। पिछले दिनों में मैं परमेश्वर की हजूरी च सां, बहुत कुछ पवित्र आत्मा सिखाता, बहुत कुछ परमेश्वर दसदा है की चेंज करना है। अज भी पवित्र आत्मा साडे अंदर चेंज करी जाता है और करता रहेगा जब तक तब्दील रहांगे। आखिरी साह तक पवित्र आत्मा चेंज करता रहेगा। जिहड़ा आखिरी साह भी होगा जदों, वो तब तक भी चेंज करता रहेगा। उसके अनुसार चलो, पवित्र आत्मा के अनुसार चलो तो तुहानू उठा के खड़ा करेगा। बोलो आमीन। बाइबल च लिखिया, रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय उदी 4 आयत च लिखिया, वचन च लिखिया, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हमने जो शरीर के अनुसार नहीं आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। तुसी परमेश्वर के वचन को शरीर में पूरा नहीं कर सकते, आत्मा के अंदर पूरा कर सकते। बोलो आमीन, बोलो आमीन। शरीर कहता है ना कर, आत्मा कहता है कर। हालेलुया। एक बार पवित्र आत्मा ने मैंने कुछ अमाउंट, एक बहुत अच्छी अमाउंट बीजन लिया। मेरे मन च आया, शैतान कहता है ना कर। पवित्र आत्मा कहता है जल्दी कर दे। मैं जदों क्या मैं जल्दी करता ना, सुनी नहीं, वो गल ही नहीं सुनी। परमेश्वर अपने वचन नूं सुनन वालियां नूं, अपनी आवाज नूं सुनन वालियां नूं उठाउंदा है। बोलो आमीन, बोलो आमीन। इसलिए पवित्र आत्मा के अनुसार चलो। नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने दिमाग विच पाप नूं स्थान ना दिओ। तुहाडे दिमाग के अंदर पाप नहीं होना चाहिए, तुहाडियां सोचां विच पाप नहीं होना चाहिए, तुहाडियां कल्पनावां विच पाप नहीं होना चाहिए, तुहाडियां भावनावां विच पाप नहीं होना चाहिए। ठीक है, अपने दिमाग विच पाप नूं, अपने मन विच पाप नूं जगह ना दिओ। इधर देखो, तुसीं नहीं सोचते कि मैं तुहानूं दसदा, तुसीं बहुत सारे लोकां नूं सुनिया होएगा ਜਿਹੜੇ एक्टर ते एक्ट्रेस के फैन होंदे हैं। कई लड़के कहते मैं तो ऐश्वर्या राय नाल ब्याह करां, कई लड़कियां कहंदियां मैं तो सलमान खान नाल ब्याह करां। ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ? ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲੇਟੈਸਟ ਗੱਲ ਆ,
एक यंग प्रीचर, बहुत यंग प्रीचर, और वो अनमैरिड सी। ਉਹਦੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਐਸੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜਿੱਦਣ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ 70% ਲੜਕੀਆਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। सिन, पाप, कोई बंदा पाप नूं खोल के नहीं दिखाता, दसदा नहीं मैं पाप कीता, दसदा पाप नूं अपने दिमाग विच जगह, बोलो पाप नूं अपने दिमाग विच जगह ना दिओ, ना दिओ। बाइबल च लिखिआ नीति वचन, नीति वचन 4 अध्याय उदी 23 आय वचन च लिखिआ सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। पढ़ो सारे जने, सारे ने पढ़ो। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत मेरा मन है। आमीन। सब तो ज्यादा किहदी रक्षा करो, किहदी रक्षा करो? उसने सब तो ज्यादा रक्षा करते अपनी बाइक दी, अपनी कार दी। मन की रक्षा करते कोई नहीं। कार नूं ਝਰੀਟ ना लगे, कपड़ियां नूं मिट्टी ना लगे, मन भावें जिन्ना मर्जी गंदा हो गया अंदर पिया, मन विच जिन्ना मर्जी पाप भरिया होवे। इधर देखो मेरे वाल, किसी व्यक्ति नूं पता है जिहड़ा साडा दिमाग है, जिहड़ा साडा खोपड़ी अंदर दिमाग हुंदा अखरोट वर्गा, किहदे वर्गा? अखरोट वर्गा दिमाग हुंदा है। परमेश्वर ने जो कुछ साडे अंग शरीर च बनाए हैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੇਮ ਫਰੂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸੇਮ ਫਰੂਟ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਉਹ ਅਖਰੋਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਡਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਜੂ ਹੈ। ਹਾਂ ਜਨਾ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਈਮੇਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਫਰੂਟ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲੇਗਾ। ਬ੍ਰੇਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਖਰੋਟ ਤੇ ਬਦਾਮ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਕਿੰਨਾ weight ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 2 ਕਿਲੋ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿਲੋ? 5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦਾ, 2 ਕਿਲੋ ਦਾ ਦਿਮਾਗ। ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਕਿੰਨਾ weight ਹੁੰਦਾ ਹੈ? हाँ जी, एग्जैक्ट 1 किलो 360 ग्राम। ये छोटा जिहा दिमाग जिहड़ा है, जिहड़ा परमेश्वर दिता इस जगह दे उत्ते, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 25 ਲੱਖ GB ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਹੁਣ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ GB, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। 25 ਲੱਖ GB ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਉਹ 5000 ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। 5000 ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਬੰਦਾ। ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਕੈਪੈਸਿਟੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਕਰੋ? ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਕਿੱਥੇ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦਿਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਰੱਖਦਾ, ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਡਾਟਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ 'ਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟੱਚ ਕਰਦਾ। ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ, ਅਨਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ, ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ। ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਹਨ। ਉਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਕਹਿਣਾ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਸਬਜ਼ੀ ਕੀ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਕੀ ਖਾਧਾ ਸੀ, ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮਟਰ ਪਨੀਰ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਚਿਕਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਰੁਮਾਲੀ ਰੋਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਮਿੱਸੀ ਰੋਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਹੈ। ਅਨਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਗਏ ਸੀ ਕੀ ਖਾਧਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਦੱਸੋ। ਚਿਕਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਤਨੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਨਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਨਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਇਹਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ 'ਚ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੋਵੇ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੈਡਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੂਗਾ। ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ, ਹਾਂਜੀ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਗਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ੈਨਬ ਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਡੈਡੀ ਲੈ ਕੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਆ। ਅਨਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਹਨ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਹਦੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ? ਲੋਕੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ। ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ? ਇੱਥੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ। ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ? ਆਊਟਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ, ਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰਚ ਲਓ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੀ ਖਰਚਿਆ? ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਸੁਣਾ, ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਐਮਡੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, 300 ਫੀਸ ਲਵੇ, 500 ਲਵੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ 1000 ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇਵੇ, ਠੀਕ ਆ, ਓਕੇ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਯਾਦ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਜੋ ਜਿੰਦਾ ਰਹੂਗਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਊਗਾ। ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਾਪ ਬੋਲੋ, ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਪਾਪ ਨਾ ਖਿਲਾਓ। ਕਹੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹੋ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੇ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਬੋਲੋ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਪਾਪ ਨਾ ਖਿਲਾਓ। ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਪਾਪ ਨਾ ਖਿਲਾਓ। ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਪਾਪ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਪਾਪ ਕਿੱਦਾਂ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ। ਤੁਸੀਂ YouTube ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿੰਨੀਆਂ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, YouTube ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਮਨ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੰਦੀਆਂ ਐਡ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਪਾਪ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਪ ਇੱਕ ਝਲਕ ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਦੇਖੋ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
हर एक चीज की एक्टिविटी दसूंगा। तुसी किसी ब्याह च गए, तुसी नंगे, इस वेले तो मैं नंगे था, हुंदा कि नहीं? There is a sin, उत्थे पाप, उत्थे ही पाप है। जो निकल गए उनको पता लगा कौन ये पाप हो गया। ये हंसना नहीं है, ये पाप है। अपने दिमाग नू पाप ना खड़ाओ। तुसी वीडियो देखते हो, वीडियो में गलत वीडियो आउंदियां हन, पाप फीड हुंदा है दिमाग नू। की हुंदा है? की फीड हुंदा है? तुसी ऑफिस जांदे हो, लोग गल करदे हन, गलत गल्लां करदे हन, तुसी उन्हां कोल 5 मिनट भी खड़े हो गए, तुहाडे दिमाग ने पाप खा लिया। तुसी विआहां ते जांदे हो, विआहां ते जाके डांसां लगियां, अरे देखो डांसर लगी, पैर पे चलन दिया, पाप खिला रहे हो, खिला बुलाओ। तुसी की सोचते हो? उंगली भी थिरकती है ना, पाप खिला रहा है। लोग तो पूरे पूरे नच गए हैं, उन्होंने की होएगा जी जरा पैर उंगली चलती होता, चलो फिर भी जेड़ा पूरी तरह 22 स्टेप 23 स्टेप दिखा के वो दुष्ट आत्मा ना ग्रस्त होते हैं। दुष्ट आत्मा पाप खड़ा रहे हो दिमाग में। जो पाप खड़ाया जाता है, जो दिमाग नू इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो तुसी पाप खड़ाते हो अपने दिमाग नू, आउटपुट भी पाप आएगा। आउटपुट भी अपने दिमाग नू वचन खिलाओ। बोलो आमीन। अपने दिमाग नू वचन खिलाओ। बाइबल च लिखिया, रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय 6 आयत वचन च लिखिया, शरीर पर मन लगाना मौत है। की है जी? शरीर पे मन लगाना। इधर देखो, तुसी ब्याह पे गए, तुसी खड़े हो, डांसर नच रही है, लागे ही नजर, वो मौत ही है, नच रही है, मौत नच रही है। बाइबल च लिखिया, शरीर पे मन लगता है। हाँ जना, बोलो बोलो, हाँ जना, यस। शरीर के मन लगता है, इसलिए संत पौलुस कहता सी, भड़कीले कपड़े, गलत कपड़े ना पाओ। वचन पढ़ो पूरा है, इस वचन को पढ़ो। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। हाँ जी, देखोगे आवाज नहीं आई, हुण आवाज निकलती नहीं। शरीर ते मन लगाना की है? मौत है। केड़ी मौत है? देखो, तुसी नॉर्मली किसी को देखते हो, मौत नहीं है। बाइबल लिखो, सुलेमान लिखदा, कहंदा तू किसी पराई स्त्री नू अपनी छाती नाल लावें तां अपनी छाती ते तू अग दे अंगारे रखदा है, तां तेरी छाती दे उत्ते सप लटणगे। शरीर पे मन लाना मौत है। आगे बढ़ो। परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति, जीवन और शांति है। जो तुम्हारा मन आत्मा ते लगा होएगा, इधर देखो, लख तुसी ब्याहां च चले जाओ, तुम्हारा डीजे नाल कोई मतलब नहीं होएगा, दूर दूर तक लेना देना नहीं होएगा।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ ਡੀਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਚੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਸੋਚਾ ਮੌਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਲਈ ਨੱਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸ਼ਰੀਰ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਗ ਦਾਊਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ ਨੱਚਿਆ। ਸੰਡੇ ਨੱਚੋ ਜਿੰਨਾ ਨੱਚਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਨੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੱਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਆਪਣਾ ਕਮਰਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੌਂਗ ਲਾਓ, ਨੱਚੋ ਨੱਚੋ ਜਿੰਨਾ ਨੱਚਣਾ। ਯੈਸ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਾਊਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਨੱਚਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਨੱਚੋ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ, ਆਮੇਨ। ਗਲਤ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ, ਗਲਤ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਅਯੂਬ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਅਯੂਬ 31 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 1 ਆਇਤ वचन लिखा, मैंने अपनी आंखों से वाचा बांधी है। क्या लिखता है दाऊद? मैंने अपनी आंखों से, पढ़ो सारे जने, मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी, मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है कि मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंखें लगाऊं। लड़कियां ही ना पढ़ो, लड़कियां ही पढ़ो, मैं किसी कुआरे पर कैसे आंखें लगाऊं। यस, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਚਾ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਾਪ ਕਰਦੀਆਂ। ਕੀ ਪਾਪ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ? ਹੱਥ ਕਰਦਾ ਪਾਪ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੰਨ ਕਰਦਾ, ਨੱਕ ਕਰਦਾ, ਪੈਰ ਕਰਦਾ। ਪਾਪ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ? ਅੱਖਾਂ, ਦਾਊਦ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, दिमाग ने सोचा, शरीर ने कर लिया। इसलिए अयूब कहता है, मैं अपनी अखां नाल वाचा बनी है, मैं अपनी अखां किसी कुआरी ते क्यों लगावां? मैं अपनी अखां किसी कुआरे ते क्यों लगावां? क्यों लगावां अपनी अखां? अपनी अखां नाल वाचा बनो, अपनी अखां नूं बंद करो, वनु वाचा परमेश्वर दे नाल वाचा बनो। कहो परमेश्वर, परमेश्वर मैं अपनी अखां दे नाल वाचा बनदा, तुहाडे नाल वाचा बनदा हां। मैं अपनी अखां पाप ते नहीं लगावांगा, किसी कुआरे ते नहीं लगावांगा। परमेश्वर मैनू माफ कर, मेरे गुनाहां नू माफ कर, यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन, हालेलुया। तुहानू पता, छोटी छोटी प्रार्थना सामर्थी प्रार्थना है। छोटी प्रार्थना सामर्थी प्रार्थना है। वाचा जे तुसी वाचा च बने रहोगे, इधर देखो, जे तुसी इस वाचा च बने रहोगे, ये वाचा, इधर देखो मेरे बाल, ये वाचा ये तुसी बननी है। तो हाडे विच वही लोग कोड़ियां में छोड़ के कोड़ी चंगी हो जाएंगे। ये वाचा के द्वारा, ये वाचा, इस वाचा से सामर्थ है। ये वाचा असी परमेश्वर दे नाल, पवित्र आत्मा दे नाल बननी है। ये वाचा तो हनु बदल के रख दे।
बोलो आमेन आमेन। नंबर 4, तुसी बाइबल पढ़ो, वचन नू पढ़ो, वचन ते मन लगाओ, वचन नू मैडिटेट करो, मनन करो वचन नू। की करो? किन्ने लोग रोज प्रार्थना करते हैं? जब तुसी प्रार्थना करते हो, हुण मैं अगले स्टेप ते आउणा, तुहानू वचन मिलता है, जिहड़े लोकां नू वचन मिलदा ओह हत्थ खड़े करो। ओके, तुहानू वचन मिलता है, उस वचन नू जिहड़ा तुहानू मिलिया उस दिन तुसी पूरा दिन उस वचन नू बोलदे रहना है। की करना? उस वचन पूरा दिन एक ही वचन बोलना है, उस वचन ते मनन करो। हाँ जी, पवित्र आत्मा तुहानू रेवलेशन देगा। वचन ते मनन करो, बाइबल नू पढ़ो। जे तुसी बाइबल नहीं पढ़दे तां अपने घर दे विच ऑडियो बाइबल ला के सुनो। किस तरह? ऑडियो बाइबल, पेन ड्राइव लो, मोबाइल दे विच बाइबल डाउनलोड करो, अपने स्पीकर चलाओ, तुहाडे घर विच ऑडियो बाइबल लगी रहनी चाहिए। सुनो, तुहाडे कान विच परमेश्वर दे वचन पैण। अपने दिमाग नू परमेश्वर दा वचन खड़ाओ, अपने दिमाग नू परमेश्वर दा, अपने दिमाग नू परमेश्वर दा, अपने दिमाग नू परमेश्वर दा। तुहाडा दिमाग, तुहाडा मन वचनां नाल भर जाएगा। गलत शब्द भी जीव चों निकल सकता, मजाक आऊगा ही नहीं, ठट्ठा हो ही नहीं सकता, गलत वर्ड निकलेगा ही नहीं, क्योंकि फीड ही नहीं किया गया, क्योंकि फीड ही नहीं किया गया। हालेलुया। कंप्यूटर है, जो कंप्यूटर है, जो तुसी कंप्यूटर च लिखते हो, आउटपुट राही वही बाहर आउंदा है, प्रिंट विच वही बाहर आउंदा है, बदल के नहीं आउंदा। तुहाडा भी जो इनपुट है, इनपुट सही दिओ, आउटपुट सही बाहर आएगी। इनपुट सही करो अपने दिमाग के अंदर, वचन नू फीड करो, रेगुलर वचन नू फीड करो, तुहाडी आउटपुट बदल जाएगी। बोलो आमीन आमीन। दाऊद कहता है, परमेश्वर मैं अपने मन नू तेरे वचनां ते लाया है। मैं अपने मन नू, मैं तेरे वचनां तो कितना फिरा, मैं अपने मन नू तेरे वचनां ते लाता है। किते लाता है? मन नू तेरे, अपने 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 मन नू तेरे वचन ते लाता है। आमीन। मेरे वाल देखो, तुहाडा ब्रेन जिथे लगा होता है वही सोचता है। हाँ जाना, इधर देखो मेरे वाल, जिथे ब्रेन लगा है, ब्रेन बार बार उथे सोचता है। भैणा जिथे मर्जी जांदियां होण, रस्ते सूटां वाला भाई आ जाए, ब्रेक लग ही जाती, देख ही लेते लोग, भावें कोल पैसे ना हो, देखण की मैं तुहानू समझाना चाहता, एक गलत नहीं। मन जिथे लगा है, तुसी उहदे बारे जरूर सोचोगे। मैं सिर्फ तुहानू मिसाल दी है, सूट लेना गलत नहीं है, तुसी ले सकते हो, पर मन जिथे लगा होएगा, तुसी उस काम नू जरूर करोगे। हाँ जाना, इसलिए अपने मन नू वचना ते लाओ। बोलो आमीन। 5 पॉइंट, लास्ट पॉइंट, तुसी मसीह नू फॉलो करो और अपने अगुवे नू फॉलो करो। इस मसीह नू फॉलो करो ते अगुवे नू फॉलो करो। जे तुसी अपने अगुवे नू फॉलो नहीं करते, तुसी मसीह नू फॉलो नहीं करते। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुहानू भेजदा हां। किहने कहा? वचन च लिखिया, मैं तुहानू भेजदा हां। जे कोई प्रभु ने कहा मेरे भेजे होए नू ग्रहण नहीं करता, तो मैनू ग्रहण नहीं करता। की कहा मसीह ने? जे कोई मेरे भेजे हुए नू ग्रहण नहीं करता, तो
मैनू ग्रहण नहीं करता। इसलिए फॉलो द क्राइस्ट, फॉलो योर स्पिरिचुअल फादर, फॉलो योर स्पिरिचुअल लीडर। जे तुसी फॉलो करोगे then you will grow। बोलो आमीन। इधर देखो मेरे बारे, अलीशा ते एलिया, कौन? अलीशा ते अलीशा एलिया दे हाथ धोना सी। की धोना सी? हाथ धोना होगा। अलीशा एलिया दे नाल नाल रहंदा सी, जिथे एलिया रहंदा सी अलीशा नाल ही जांदा सी। एक समा आया, एलिया कहंदा परमेश्वर मैनूं चुकण दे आ, कहंदा अलीशा वापस चला जा, कहंदा नहीं तैनूं नहीं छड्डना, तैनूं नहीं छड्डना तैनूं। एलिया कहंदा परमेश्वर मैनूं बतेल च भेजदा है, अलीशा भी बतेल च गया। एलिया कहता है परमेश्वर मैनूं यरीहो च भेजदा है, अलीशा भी यरीहो च गया। जिथे एलिया गया उत्थे अलीशा गया। एलिया दी आज्ञा विच अलीशा सी, एलिया दा दुगना मसा पा लिया। फॉलो द क्राइस्ट, फॉलो योर स्पिरिचुअल लीडर। जो तुसी फॉलो करते हो मसा फिर आएगा, बिना फॉलो तो मसा नहीं आएगा। हालेलुया। पास्टर हैविक साइमन कहते हैं, कहते जदों मैनूं सुरिंदर मिलिया सी, कहते मैनूं इन्ना फॉलो किया इहने, किदां फॉलो किया और आज्ञा मनन दे नाल सेम अभिषेक काम करता है, सेम अनाइंटिंग काम करती है, सेम अनाइंटिंग फ्लो करती है आज्ञा मनन दे नाल। अगर तुसी सारे काम कर लो, आज्ञा ना मनो, इसलिए 12 चेले प्रभु दे नाल रहंदे सन। किन्ने किन्ने गल मानते सन, किन्ने नहीं? आवाज ही नहीं आई। 12 चेले जो किन्ने किन्ने गल मानते सन, किन्ने नहीं मानते सन? कोई कम नहीं। थैंक यू। हाँ जी, इधर देखो मेरे पास, किन्ने चेले गल मानते सन? हाँ जी, हुण नहीं आवाज आ। फिल्म वाले सोचो, आज्ञाकारी के अंदर आशीष छुपी हुई है। बोलो आमीन। आज्ञाकारी के अंदर आशीष है। जो बच्चे मां बाप को कहते हैं, बच्चे जिन्हें पैदा किया अपने गर्भ च, ओनू कहना न्याणा उठे, तो इन्हें भी पता जिन्हें पैदा किया गर्भ च रख के, जो ओनू पता चलता है वो ब्लेसिंग को आ चुका है। उस समस्या च फस जाता है। लूका जिहड़ा सी वो पौलुस दा चेला सी। किहदा सी? जो पौलुस कहंदा सी लूका ओही करदा सी, जो पतरस कहंदा सी मरकुस ओही करदा सी, जो पौलुस कहंदा सी तीमुथियुस ओही करदा सी। पौलुस अपने चेले तीमुथियुस की गवाही देता है कि मेरे अनुसार भी चलो, तीमुथियुस की भी रीस करो। पौलुस कहता है तीमुथियुस की रीस करो। वो अपने चेले की रीस करने लिए कह रहा है। क्यों कह रहा है? उन्हें पता है आज्ञाकारी है, आज्ञाकारी के अंदर आशीष है। हालेलुया, हालेलुया। इधर देखो, एक चेले ने आज्ञा नहीं मनी,
ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਫਟ ਗਿਆ, ਅੰਤੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਆਇਆ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣ ਨਾਲ, ਨਾ ਮੰਨਣ ਨਾਲ। ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, पेट फट गया, अंदड़ियां बाहर आ गई। आज्ञा मनण दे नाल आशीष होती है। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस ਨੂੰ ਕਿਹਾ, पतरस मुर्गे दे बांग देने तो पहला 3 बार तू मेरा इनकार करेगा। पतरस कहता नहीं प्रभु, जान भी देनी पवे, तेरे लिए जान भी हाजिर है। प्रभु ने क्या कहता? जो कह देता होगा हुण टालना नहीं। मुर्गे दे बांग देने तो पहला पतरस 3 बार इनकार करता है, बाद चो ताहा मार के रोंदा है। पतरस ने 3 बार इनकार किया। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना दी अंजील 3 बार इकरार कराया कि पतरस तू मेरा प्रेम करता है, कि पतरस तू मेरा प्रेम करता है, कि पतरस तू मेरा प्रेम करता है। कहता हां प्रभु प्रेम करता हां। कहता जा वे मेरे मेमने नु चला। फिर उन्होंने दी बात करता है, जा मेरे मेमने नु चला। हालेलुया, हालेलुया। फॉलो द क्राइस्ट, फॉलो योर स्पिरिचुअल लीडर। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਅਗਵੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ 2 ਗਏ ਸਿਰਫ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਚ, ਕਨਾਨ ਚ। ਨਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮੰਨੀ, ਨਾ मूसा दी मन्नी। मूसा दी कदा नहीं मन्नी। जेड़ा बुड़बुड़ाना है परमेश्वर दे विरोध, अगवे दे विरोध, वो आज्ञा दंड लेना है। दंड आउंदा है उन्हां लोकां ते दंड आया। परमेश्वर ने मूसा नूं भेजिया, 22 लाख नूं कढ के ले आया। 22 लाख पिछे चलन डया, मूसा आगे चलन डया, पिछे मजाक करी जाते। दो कनान आज्ञा उल्लंघन दे कारण दंड है, आज्ञा मनण दे कारण आशीष है। इसलिए परमेश्वर की प्रार्थना करो। परमेश्वर को कहो, परमेश्वर आज मैनू सामर्थ दे, मैनू बल दे, मैनू कृपा दे, ताकि मैं तेरे वचन ते चल सका। अपनी अखां नूं बंद करो, अपने घुटनियां ते आओ। अगर तुसीं अपने जीवन दे अंदर बड़ा बदलाव चाहते हो, अगर तुसीं चाहते हो कि पवित्र आत्मा तुहाडे नाल चले, अगर तुसीं चाहते हो पवित्र आत्मा तुहाडे उत्ते कृपा करे, पवित्र आत्मा तुहाडे उत्ते अनुग्रह करे, ते अपनी अखां नूं बंद करो, अपने हत्थां नूं उठाओ, अपने घुटनियां ते आओ। परमेश्वर नूं कहो, परमेश्वर मैं पवित्रताई विच आउण दा फैसला करदा हां, मैं पवित्रताई विच चलण दा फैसला करदा हां। परमेश्वर नूं कहो, परमेश्वर मैं पवित्र आत्मा दे अनुसार चलांगा। अज तो पवित्र आत्मा दे कहे अनुसार चलांगा। परमेश्वर नूं कहो, परमेश्वर आज तो बाद, आज तो बाद परमेश्वर मैं अपने दिमाग नूं पाप फीड नहीं करांगा। मैं अपने मन नूं, अपनियां सोचां नूं, अपनियां कल्पनावां नूं परमेश्वर तुहाडा वचन फीड करांगा। परमेश्वर नूं कहो, परमेश्वर आज तो बाद मैं बाइबल पढ़ांगा, मैं अपने मन नूं तेरे वचनां ते लावांगा, मैं अपने जीवन नूं तेरे वचनां ते लावांगा, मैं तेरे वचनां दे पिछे चलांगा। परमेश्वर नूं कहो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मैं तुहानू फॉलो करांगा, और जो तुसी मैनू अगवा दिता है मैं उसनू भी फॉलो करांगा। परमेश्वर तू मेरे उत्ते दया कर दे। परमेश्वर मैं कदी भी परमेश्वर ना तेरे विरोध विच, ना तेरे ठहराए हुए अगवे दे विरोध विच पाप करांगा। मेरे उत्ते आज दया कर दे परमेश्वर। अगर तुसी वाचा दे अंदर आउंदे हो,
आज परमेश्वर तुहाडे उत्ते वड्डी दया करेगा। आज परमेश्वर तुहाडे जीवन उत्ते वड्डी दया करेगा। जो तुहाडे जीवन में उथल पुथल मची हुई है, जो तुहाडे जीवन में समस्यावां वधिया होईयां हन, परमेश्वर पवित्र आत्मा उन्हां समस्यावां नूं हथ वधा के तुहाडे जीवन विचों उखाड़ के काट देगा और तुसीं आजाद हो जाओगे। उस वचन के अंदर आओ। आज के वचन के अनुसार परमेश्वर के प्रार्थना करो। परमेश्वर ने कहो, परमेश्वर मैं पवित्रता में चलांगा, परमेश्वर मैं पवित्र आत्मा के अनुसार चलांगा, परमेश्वर मैं अपने दिमाग नु पाप फीड नहीं करांगा, मैं अपने दिमाग नु परमेश्वर तुहाडे वचनां ते लावांगा, परमेश्वर मैं बाइबल नु पढ़ांगा, तुहाडे वचनां ते मनन करांगा, तुहाडे वचनां ते ध्यान करांगा, परमेश्वर मसीह मैं तुहानू फॉलो करांगा, मसीह मैं तुहाडे ठहराए हुए अगवे नु फॉलो करांगा, मसीह तू मेरे उत्ते दया कर दे। पवित्र आत्मा आज मैं अपने जीवन नु अपने आप नु तुहाडे चरणां विच सरेंडर कर दिंदा हां, सरेंडर कर दिंदे हां। कहो परमेश्वर परमेश्वर तू मेरे उत्ते दया कर दे, परमेश्वर तू मेरे उत्ते दया कर दे, परमेश्वर तू मेरे उत्ते दया कर दे। खुदावन आज मैं आपका याद हुआ प्रार्थना करता हूँ, आप इनके पाप और गुनाहों को माफ कर दे। खुदावन जितने लोगों ने पाप और गुनाह किए हैं, खुदावन इनके पाप और गुनाहों को माफ कर दे। प्रभु अपना पवित्र आत्मा आज इनके दिल के अंदर इम्पार्ट कर दे। खुदावन एक धन आपके पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया जाए, हर एक विपत्ति हर एक समस्या इनके जीवन से निकाल दी जाए यीशु मसीह के नाम से। और पाप करूं इनके जीवन पर अगुवाई करे, पाप करूं इनके जीवन पर कब्जा कर ले और इनके जीवन में शांति आई यीशु मसीह के नाम से। मियांगा लरकासिया हम तो लोग रबाकासिया मीन तो रेबे रेबे